हेलो नमस्कार, मैं हूं सोहेल अख्तर। आप देख रहे हैं चंचल न्यूज़। आज फिर से एक स्टोरी लेकर हम आपके बीच में मौजूद हैं और आप सबका वेलकम करते हैं, खैर मकदम करते हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, आपका परिवार अच्छा होगा। बहुत दिनों के बाद फिर से एक ऐसी स्टोरी लेकर जो बिहार की स्टोरी है, जिसमें एक ससुर ने ये ठाना कि किसी भी हालत में मैं अपने दामाद का मर्डर कर दूंगा, और उसने कर भी दिया। जी, आपने बिल्कुल सही सुना। एक ऐसा ससुर जिसने सुपारी किलर को पैसा तक दे दिया था। 5 लाख में डील भी हो गई थी, 3.5 लाख दे भी दिया था। उसके बावजूद सुपारी किलर साथ में रहते हुए वो पिस्टल लेता है, बंदूक लेता है उस किलर से और अपने दामाद की सीने में गोली उतारता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की स्टोरी। आपको बताते हैं ये जो स्टोरी है ये मुजफ्फरपुर की स्टोरी है। जी, ये पूरा मामला मुजफ्फरपुर सिवाई पट्टी का है, जो बनघरा के रहने वाले पिता जो कि प्रेम कुमार हैं, जिन्होंने ये मर्डर किया था। दरअसल में मामला ये है कि एक प्रेम कुमार है जो 45 वर्ष के हैं। उसकी एक बेटी है तन्नू। तन्नू जो है वो उनकी बेटी है, पढ़ाई लिखाई सब होता है और अपने घर पे रहती है। उसी दियाद में, उसके दियाद में ही, या तो चचेरा भाई या चचा लगता है, जिस लड़का का नाम है आयुष। तन्नू और आयुष की जो चूँकि अपना गोतियाई है, दियाद है, तो दोनों की घर की दूरी जो है वो लगभग 50 मीटर के करीब है। बस 50 मीटर की दूरी में रहते थे, लाजमी है। और अब एक ही गोतिया है, एक ही ख़ानदान के, एक दियाद थे। लाजमी है कि दियाद ही थे, तो दोनों का जो है एक दूसरे के परिवार में आना जाना लगा रहता था। 2 साल पहले ये पता चलता है कि दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा है। दोनों परिवार को इस बात की पता चलता है। जैसे इस बात की पता चलती है, दोनों परिवार में कोलाहल मच जाती है, हलचल मच जाता है। सभी बैठते हैं, बैठने के बाद समझाते हैं, समझा बुझाकर दोनों को समझाते हैं कि भाई इस तरह के रिश्ता को समाज मंजूरी नहीं देती, ये रिश्ता नहीं है, ये एक तरह की बदनामी है। ऐसे रिश्तों में शादियां नहीं होती, प्रेम प्रसंग नहीं होता। अपना दियाद अपना गोतिया का मामला है, इसे यहीं पे दबाओ, इसे यहीं पे ख़त्म करो। लेकिन ये बदलता रिश्ता और बदलता समाज जो हमारा है, जो आज नए नए रिश्तों की तरफ जा रही है, जिसके चलते आप देखते हैं कि न्यूज़ से लेकर पेपर तक भरा रहता है। इस रिश्तों के चक्कर में कई तरह के आप लोगों को किस्सों में मर्डर्स देखने को मिल रही है, खून देखने को मिल रही है, हत्या देखने को मिल रही है। बहरहाल यहाँ तन्नू और आयुष को काफ़ी समझाया जाता है, जिसके बाद ऐसा लगता है तन्नू जो है एक तरह से पूरी तरह से मान जाती है, बात को ख़त्म कर लेती है। ऐसा दोनों परिवार को अब लगने लगा था कि दोनों के बीच में अब ऐसा कुछ नहीं है, सब खत्म हो चुका है। दोनों परिवार रिलैक्स्ड हो गए थे। तो अचानक से 1.5 साल पहले फिर ये होता है कि तन्नू खाना खा करके अपने रूम में जाती हैं, लेकिन सुबह में जब देखा जाता है तो तन्नू घर पे नहीं है। तन्नू घर पे नहीं, उसके बाद फिर उसके पिता पता करते हैं तो पता चलता है कि आयुष भी अपने घर पे नहीं है। अब इधर तन्नू नहीं है, आयुष नहीं है, सबको समझ में आ जाती है कि ये एक मात्र दिखावा था जो दोनों ने किया था, और अब जो है दोनों यहां से जा चुके हैं। दोनों परिवार जब ये दोनों नहीं मिलते हैं तो दोनों परिवार उसके बाद तलाशना शुरू करते हैं। बहुत तलाशने के बाद भी दोनों परिवार को ये पता नहीं चल पाता है कि आखिर ये दोनों कहाँ हैं। लेकिन कुछ दिनों के बाद शादी के जोड़े में दोनों घर लौटते हैं। जब ये दोनों घर लौटते हैं तो शादी के जोड़े में होती है, तन्नू के मांग में सिंदूर होता है। पूरे गांव के लोग देखते हैं, जमा हो जाते हैं। उसके बाद तन्नू जो है वो अपने ससुराल कह लें या आयुष का घर कह लें, वो अपने गोतिया के घर में चली जाती है। उसके पिता ने भी इस मंजर को देखा, इस मामले को देखा, लेकिन इसने सोचा कि अब झगड़ा करने का कोई फायदा है नहीं। जो इज्जत थी वो तो चली गई और बची खुची इज्जत जो थी वो भी आज चली गई। इसके बाद वो अपने घर में, तन्नू अपने घर में रहने लगती है
उनके पिता अपने घर में हैं। एक दिन अचानक क्या होता है कि बाजार में दोनों की मुलाकात हो जाती है। बाप बेटी की मुलाकात बाजार में हो जाती है, जहां बाप बेटी को देखता है। बेटी बाप को टोक देती है। अब ये करे तो करे क्या, बाजार वाली बात थी। प्रेम भी जो है तन्नू जैसे ही अपने पिता को टोकती है, कुछ हालचाल पूछती है, पिता भी कुछ बातें कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद वो वहां से शांत चले जाते हैं और उसी वक्त ये कसम खाते हैं कि चाहे जो हो जाए मैं अपने हाथों से तन्नू के मांग को पोंछ दूंगा, यानी कि दामाद को, यानी गोतिया को, आयुष को अपने हाथों से मार डालूंगा और इसकी मांग खत्म कर दूंगा। अब इसको लेकर के वो क्या करते कि अपने साला को बुलाते हैं। उनका साला भी वहां आता है। प्रेम कुमार अपने साला जो है अभिषेक को भी बुलाते हैं, यानी कि तन्नू के मामा को भी बुलाते हैं। और उसके बाद दोनों बैठ करके ये प्लान करते हैं कि अब क्या किया जाए, कैसे किया जाए। और इसमें यही प्लान होती है कि किसी भी हालत में हमें उसका मर्डर करना है। इसके लिए क्या किया जाता है कि दो शूटर को, यानी कि एक शूटर को कांटेक्ट की जाती है, सुपारी किलर को, और उसको हायर किया जाता है। उसको बुलाया जाता है, उससे बात होती है, 5 लाख रुपए में डील डन होता है, जिसमें से तकरीबन 3.5 लाख वो दे भी देते हैं। और उसके बाद प्लान बनती है कि कैसे क्या करना है, कैसे मर्डर करना है। उसके बाद 11 जनवरी 2026 को शाम में सभी एकत्रित होते हैं और रात के तकरीबन 12 बजे में तन्नू के घर ये लोग जाते हैं, जहां पर उनकी मां एक कमरे में सो रही थी अकेले। उस कमरे को बाहर से ये लोग बंद कर देते हैं और फिर उसके बाद तन्नू के कमरे में ये घुसते हैं। अभी इनके साथ जो है वो उनके मामा थे, आयुष था, अभिषेक था, प्रेम था, आयुष सोया हुआ था तन्नू के साथ। ये जो 4 लोग गए थे वहाँ पर, यहाँ पे शूटर था, शूटर के साथ एक और लोग, जैसा पुलिस बता रही है। और प्रेम और इसका लड़की का मामा, यानी उनका साला आयुष, ये अभिषेक, ये प्रेम खुद, उनका साला, एक किलर और एक उसका साथी, ये सभी उस रूम में घुस जाते हैं। घुसने के बाद जो सुपारी किलर है जिनसे बात हुई थी, उनसे हथियार प्रेम मांगता है, यानी तन्नू के पिता, उस लड़के का दामाद जिसकी अभी मर्डर होनी है, वो हथियार मांगता है और बिल्कुल सटा करके उसके सीने में या सर में गोली मार देता है। उसके बाद तन्नू की भी नींद खुल जाती है। उस रूम में सोया हुआ था 3 लोग। तन्नू थी, उसका एक बच्चा था और एक छोटा बच्चा भी है वहाँ पर, और यानी कि वो तन्नू का बच्चा था, तकरीबन 6 महीने का बच्चा भी था। और साथ में सोया हुआ था तन्नू, वो बच्चा और आयुष, यानी कि उसके पति। उसको गोली मारकर वह हत्या कर देती है। लेकिन जब तन्नू की नींद खुलती है, लेकिन उसे उसके पिता कुछ भी नहीं करते और चारों वहाँ से भाग जाते हैं, हट जाते हैं। उसके बाद सुबह पुलिस पहुंचती है। पुलिस पहुंचने के बाद तन्नू जो है वो चीख चीख कर कहती है कि मेरे पिता ने मेरे पति का हत्या कर दिया। वो 4 लोग थे, आए थे, सारी बात बताती है कि कैसे उसने मार डाला, मुझे छोड़ दिया, मुझे इंसाफ चाहिए। उसके बाद पुलिस एक्टिव होती है। उसके पिता और उसके मामा, यानी कि प्रेम और अभिषेक, ये दोनों को जो है गिरफ्तार कर लेती है और उसके बाद पूछताछ शुरू करती है। फिर उसके पिता प्रेम सारा कहानी सुनाते हैं कि क्या हुआ था और आखिरकार क्यों उसने ये मर्डर किया, कैसे मर्डर किया। ये जो हमने आपको कहानी बताई, वो सारी कहानी इसी अंदाज में बताया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि आजकल में बदलते हुए रिश्ते से प्राप्त क्या हो रहा है। अब तन्नू के साथ क्या होगा, उसकी पूरी ज़िंदगी कैसे जाएगी, ये भी एक सवाल है। आपने देखा था कि दरभंगा में भी इस तरह का एक मामला हुआ था मेडिकल कॉलेज में, जहाँ पर घुस करके एक ससुर ने अपने दामाद को गोली मार दिया था। उनकी बेटी अभी जो है वो अपने ससुराल में ही, पिपरा में,
अब रह रही है क्या कैसे है, पिपरा के में उसका ससुराल था, वहाँ चली गए थे। वो भी मामला आपने देखा था। आखिर इसके बाद मिलता क्या है, इसके बाद मिलता क्या है? आपने इससे पहले भी एक बहुत तेज स्टोरी आपने सुना था छोटू का, और वो जो एक और थी उनके साथ में, जो अररिया का था किस्सा, वो भी आपने देखा था, कितना चर्चा में रहा, कितना गाना बना, क्या क्या हुआ। लेकिन आखिरकार मिलता क्या इस तरह के रिश्तों से, इस तरह के पनपते हुए जो रिश्ते बनाने की कोशिश की जा रही है? क्या ये आजकल के युवाओं के लिए, या फिर कहें कि आज के सोसाइटी के लिए बिल्कुल फिट बैठता है? क्या है आखिर, ऐसा क्यों हो रहा है, कहना बड़ा मुश्किल। तो आप देख सकते हैं ये जो किस्सा थी हमने आपके बीच में रखा, जो कि बहुत ही ज़्यादा खौफनाक किस्सा है और बहुत बड़ी इबरत भी है। अगर आप इसको देखें तो आप इस किस्से के बाद क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, ज़रूर अपना कमेंट बताइएगा, और बताइएगा कि क्या इस तरह के रिश्ते जायज़ माना जाए, क्या इस तरह के रिश्ते होनी चाहिए, और अगर ऐसा कर लेता है तो क्या किसी पिता को उसकी मर्डर कर देनी चाहिए? क्या उसको हक बनता है कि इस तरह से किसी का मर्डर कर देना चाहिए? सारा कुछ आप क्या जानते हैं, किस पॉइंट पे, अगर किसी भी पॉइंट पे आप अपना राय देना चाहते तो जरूर कमेंट करें। फिलहाल इस कहानी को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं इसी तरह के स्टोरी को लेकर के। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और कमेंट करें, ताकि हमें भी लगे कि नहीं, आप इस तरह की स्टोरी हमारे चैनल से जानना चाहते हैं, तो फिर हम किसी स्टोरी को लेकर के आएंगे। फिलहाल इसमें इतना ही, मिलते हैं। गुड नाइट, सब व खैर, अल्लाह हाफिज़।